पेट की चर्बी, अरे ये वो अनचाहा मेहमान है जो एक बार आ जाए ना तो बस जाने का नाम ही नहीं लेता। तो आज हम यही समझने वाले हैं कि आखिर ये बेली फैट इतना जिद्दी होता ही क्यों है। ये फ्रस्ट्रेशन शायद हम सब ने कभी ना कभी फील किया है। मतलब महीनों की मेहनत, डाइट, एक्सरसाइज, वजन भी कम हो जाता है, चेहरा भी पतला लगता है, लेकिन पेट की चर्बी वो तो ऐसी है जैसे उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। तो आखिर इसका कारण क्या है? चलिए आज इसके पीछे के 5 पक्के साइंटिफिक रीजंस को जानते हैं जो असल में बताते हैं कि पेट की चर्बी को कम करना इतना बड़ा चैलेंज क्यों लगता है। तो पहला कारण है सर्वाइवल मोड। इसको ऐसे समझिए कि हमारी बॉडी एक बहुत ही स्मार्ट मैनेजर है। वो मुश्किल समय के लिए ना एनर्जी बचाकर रखती है, और पेट की चर्बी वो उसका फेवरेट बैंक अकाउंट है। इसी को कहते हैं सर्वाइवल फैट। ये बॉडी का इमरजेंसी फंड है। सोचिए, हजारों साल पहले जब खाना रोजाना मिलेगा या नहीं इसकी कोई गारंटी नहीं थी, तब यही चर्बी मुश्किल वक्त में जिंदा रहने में मदद करती थी। तो ये बॉडी का एक बहुत जरूरी बैकअप सिस्टम है। तो मजे की बात यह है कि हमारी बॉडी असल में हमें बचाने की कोशिश कर रही है और हम उसे फिटनेस गोल के लिए हटाने की कोशिश कर रहे हैं। यही तो असली कॉन्फ्लिक्ट है। बॉडी अपने इस जरूरी खजाने को इतनी आसानी से जाने ही नहीं देना चाहती। अच्छा, अब आते हैं दूसरे और बहुत ही इम्पॉर्टेंट रीजन पर, और वो है हॉर्मोन्स का खेल। हमारे हॉर्मोन्स ही तो हैं जो तय करते हैं कि फैट बॉडी में कहाँ जाकर जमा होगा। और इस खेल में ना 2 मेन विलेन हैं। पहला है इंसुलिन, जो ज्यादा मीठा या रिफाइंड कार्ब्स खाने से बढ़ता है। ये समझ लीजिए फैट के लिए दरवाजा खोलता है। और दूसरा है कॉर्टिसोल, जो बढ़ता है स्ट्रेस से, और ये उस फैट को पेट पर चिपकाए रखने का काम करता है। अब जरा इस स्लाइड को देखिए। ये सिंपल सा इक्वेशन आधी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है। जब स्ट्रेस और शुगर एक साथ मिल जाते हैं तो ये पेट पर चर्बी जमा होने का एक पक्का वाला फॉर्मूला बन जाता है। इसे याद रखना बहुत आसान है। जितना ज्यादा स्ट्रेस और शुगर का कॉम्बिनेशन, उतना सीधा पेट पर असर। तो अगली बार जब कोई स्ट्रेस्ड हो तो मीठा खाने का ख्याल आने पर ये इक्वेशन जरूर याद आना चाहिए। चलिए अब तीसरे कारण की तरफ बढ़ते हैं, जो सीधा हमारी रोज की आदतों से जुड़ा है। हमारी कुछ आदतें हैं जो अनजाने में ही पेट की चर्बी को और मजबूत बना देती हैं। हम सब ने ये किया है ना? देर रात तक फोन चलाना। लेकिन क्या पता है कि वो बस 5 मिनट और वाली आदत तोंद बढ़ा रही है। देर से सोना, नींद की क्वालिटी अच्छी ना होना और कोई रूटीन ही ना होना, ये सब मिलकर हमारे स्ट्रेस हार्मोन मतलब कॉर्टिसोल को बढ़ाते हैं। तो फंडा बिल्कुल सीधा है। अगर रूटीन बिगड़ा हुआ है तो टमी का टाइट होना मतलब चर्बी का बढ़ना लगभग तय है। चौथा कारण, ये थोड़ा चौंकाने वाला हो सकता है। इसे कहते हैं एक्टिविटी ट्रैप। हो सकता है कोई रोज जिम जाता हो, लेकिन फिर भी शायद वो काफी नहीं है। जरा इस चार्ट को देखिए। 1 घंटा जबरदस्त वर्कआउट किया, बहुत बढ़िया। लेकिन बाकी के 23 घंटों का क्या? अगर पूरा दिन कुर्सी पर बैठे बैठे निकल जाता है तो वो सुबह का 1 घंटा उतना असरदार नहीं रह जाता जितना हम सोचते हैं। तो सबसे जरूरी बात यह है कि 1 घंटे का वर्कआउट करना एक एक्टिव लाइफस्टाइल जीने के बराबर नहीं है। असली फर्क तो छोटी छोटी चीजों से आता है, जैसे लिफ्ट की जगह सीढ़ियों से जाना या फोन पे बात करते हुए थोड़ा टहल लेना। असली गेम चेंजर तो यही है। और अब वो सच जो शायद बहुत से फिटनेस गुरुज भी नहीं बताते। 5वां और आखिरी कारण है क्रंचेस से जुड़ा मिथ। हम में से कई लोग सोचते हैं कि हजारों क्रंचेस कर लेंगे तो पेट अंदर चला जाएगा, पर साइंस ये कहता है कि स्पॉट रिडक्शन मतलब बॉडी के किसी एक हिस्से से फैट हटाना ये मुमकिन ही नहीं है। देखिए, क्रंचेस करने से पेट के मसल्स तो जरूर मजबूत होंगे, जो कि एक अच्छी बात है, लेकिन उन मसल्स के ऊपर जो फैट की परत जमी है ना, वो इससे कम नहीं होने वाली। उसके लिए तो ओवरऑल फैट लॉस पर ही फोकस करना पड़ेगा। तो इन सब कारणों को जानने के बाद क्या इसका मतलब ये है कि हमें हार मान लेनी चाहिए? क्या पेट की चर्बी को हराया ही नहीं जा सकता? नहीं, बिल्कुल नहीं। असल में बात यह है कि पेट की चर्बी जिद्दी नहीं है, बस हम उसे अब तक गलत तरीके से हैंडल कर रहे थे। अब जब दुश्मन को यानी इन 5 कारणों को हम समझ गए हैं तो उससे लड़ना कहीं ज्यादा आसान हो जाएगा। तो अब से फोकस सिर्फ एब्स एक्सरसाइज पर नहीं बल्कि पूरी दिनचर्या पर होना चाहिए। नींद, स्ट्रेस, खान-पान और दिन भर की मूवमेंट पर। याद रखिए, पेट की चर्बी जिद्दी नहीं है, बस स्मार्ट तरीके से काम करने की जरूरत है।